दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एमएस ऑफिस कोर्स का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप करके कोर्सेज कर रहे हैं। फिलहाल हमने लास्ट क्लास में पावर पॉइंट खत्म कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे एमएस डॉस। एमएस डॉस को बताने से पहले दोस्तों दो एक चीजें बताना जरूरी समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ही एमएस डॉस बोलते हैं, यानी कि जो एमएस डॉस होता है उसकी फुल फॉर्म जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है एमएस डॉस, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, डिस्क स्टैंड फॉर डी एंड ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग, एस स्टैंड फॉर सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, आशा करता हूं कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, सबसे पहली विंडो थी आपके कंप्यूटर की, और इसको कमांड लाइन इंटरफेस यानी सीएलआई बोलते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है जिसपे सारा काम कीबोर्ड से होता है, और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज दोस्तों कभी कभी हमारे कंप्यूटर में वायरसेस वगैरह आ जाते हैं और नेटवर्किंग वगैरह को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम में। तो जो वायरसेस आते हैं हमारे कंप्यूटर में कई बार इतने हैवीली आ जाते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, रिस्टार्ट होता रहता है। तो उस केस में हम डॉस के थ्रू ही विंडो को फॉर्मेट करते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हार्डवेयर का पार्ट है, मैं ये नहीं कहता ये डॉस के अंदर ही आता है, लेकिन मैंने जब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना जो इंट्रोडक्शनल क्लास थी जिसमें मैंने बताया था मैं क्या क्या कराऊंगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हार्डवेयर से थोड़ा सा स्टार्टिंग में आता है और एमएस ऑफिस के एंड में आता है। तो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच के बॉर्डर की बात है ये, लेकिन मैं ये कराऊंगा जरूर एमएस ऑफिस में ताकि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हार्डवेयर से रिलेटेड भी हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। जिन लोगों का हार्डकोर इंटरेस्ट है उसको तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एमएस डॉस पसंद आने ही वाला है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी इसको देखा वो भी मैं चाहता हूँ एक बार देखिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके विंडोज को फॉर्मेट करने में, आपके ड्राइव्स को बनाने में। कई बार आपका माउस काम नहीं करता तो कीबोर्ड से ही सारी काम करने पड़ते हैं, वायरसेस आने के बाद फॉर्मेट करना बड़ा हैवी मुश्किल हो जाता है, उस केस में डॉस हमें काम आता है। और ऐसे बहुत सारे यूजेस डॉस के हैं। आज के टाइम में डॉस बहुत कम यूज होता है, लेकिन आज भी कंप्यूटर्स वगैरह को हैक करने के लिए या फिर आपकी नेटवर्किंग करने के लिए हाई लेवल पे सारी जगहों पे डॉस का यूज होता है। तो डॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं डॉस, और आशा करता हूँ आप वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा, उसमें एक से एक चीजें मैं बताने वाला हूँ। और ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएगी, मैं भी कोशिश करूंगा 2 पार्ट्स में खत्म कर दूं, लेकिन अगर ये वीडियो 2 पार्ट से ज्यादा का टाइम लेती है दोस्तों तो मैक्सिमम 3 पार्ट्स में तो मैं खत्म कर ही दूंगा। और ये जितने भी कमांड्स आप देख पा रहे हैं इनमें से मैक्सिमम कमांड्स मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। सारी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ कमांड्स आपकी नेटवर्किंग के लिए भी यूज होती हैं, लेकिन आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमांड 3 पेजेस में और लगभग एक पेज को हम एक क्लास में खत्म करने वाले, 3-4 पेजेस में है, हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलना बताता हूँ, तो मैं आज आपको डॉस खोलना भी बताऊंगा। इसमें भी ट्रिक वही है, विंडो की के साथ आर का बटन दबाना है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे टाइप अलग करना पड़ेगा, रन का डायलॉग बॉक्स सीएमडी टाइप करना पड़ेगा। सीएमडी स्टैंड फॉर कमांड। कई कंप्यूटर्स में कमांड टाइप करने पे भी रन के डायलॉग बॉक्स में यानी इस जगह पे आपको कमांड टाइप करने पे भी डॉस खुल के आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे फिलहाल सीएमडी एक ऐसी कमांड है कि सीएमडी लिखने के बाद आप किसी भी कंप्यूटर में ओके करेंगे तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस दिखाई पड़ जाएगा। क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है दोस्तों, यानी कमांड्स के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू सारे काम होते हैं, इसलिए माउस यहाँ पे डिसेबल होगा। माउस आपका दिखाई जरूर पड़ रहा है लेकिन इससे आप कुछ कर नहीं सकते, यानी अगर आप इसके थ्रू आप चाहेंगे कुछ करना तो आप नहीं कर सकते। विंडोज 10 में तो फिर भी यहाँ पे स्क्रॉल बार करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए आपको देखिए दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर चले जा रहे हैं, वो तो फिर भी कर ले रहे हैं हम, क्योंकि ये विंडोज 10 है। और आपको जान के हैरानी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डॉस है वो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसी से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम निकले हैं, सबसे पहले काम इसी पे होता था। तो ये काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग है सीखने के लिए भी कि उस समय में किस तरीके से काम होता था, ठीक है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि बाय द वे अगर आपको डॉस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से लेके चलूंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी होने वाली हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो घबराना नहीं, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर कुछ पूछना हो तो, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस जो है वो मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से एक भी वीडियो आपको इस तरीके की नहीं है जिसमें आप पूरा आपको फुल फ्लैश अच्छी तरीके से दिखाया जाता हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी फाइल को बनाने की, ठीक है। तो फाइल को बनाने के लिए आपको कॉपी कौन कमांड यहाँ पे चलती है, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। और उससे पहले एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना दोस्तों, इसमें मैं आपको सॉरी इससे बड़ा साइज करके जूम करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका माउस या कोई अदर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कॉपी करना, यानी फाइल को किस तरीके से हम बनाते हैं यहाँ पे। तो फाइल को बनाने के लिए यहाँ पे कमांड चलती है कॉपी कौन, ठीक है दोस्तों।
कॉपी कौन कमांड के थ्रू हम चलाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले आपको टाइप करना है कॉपी स्पेस कौन, ठीक है, स्पेस जरूर लिखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल नेम। तो फाइल नेम मान लीजिए मैंने लिखा SACHIN या फिर SACHLAX सचलक्ष, ठीक है। तो सचलक्ष लिखने के बाद जैसे मैं एंटर मारूंगा दोस्तों, तो आपको देखा ही पड़ेगा कि यहाँ पर एक जो कर्सर है हमारा वो नीचे आ गया और यहाँ पे इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फाइल तो बन चुकी है, बट इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सचलक्ष इज माई ड्रीम, सचलक्ष हमारा मेरा सपना है, ठीक है। तो मैं इसको डॉट लगा रहा हूँ और यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे फाइल कोई भी जो सेव होती है वो Ctrl+Z से सेव होती है दोस्तों, ठीक है। Ctrl+Z, इन कंट्रोल के साथ Z का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आएगा और एंटर मारते फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे एक मैसेज आएगा वन फाइल या फाइल्स कॉपीड, ठीक है। और ये फाइल किस लोकेशन पे है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, आप सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर सचलक्ष के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको सचलक्ष का जो फाइल है बेसिकली वो दिखाई पड़ेगी। तो मैं आपको मिनिमाइज करके एक बार दिखाता हूँ। चलते हैं सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। ये रहा सी ड्राइव, इसमें यूजर्स का फोल्डर देखिए, इसमें सचलक्ष का फोल्डर देखिए, ठीक है। सचलक्ष का फोल्डर ढूंढा और ये देखिए सचलक्ष की फाइल बनी हुई है। तो अगर आप इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो खोलने के लिए बोलेगा, और खोलेगा किसमें, ये बाय डिफॉल्ट ये नोटपैड, वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुलती है। तो मैं नोटपैड में खोल लेता हूँ और यहाँ से करूंगा ओके, और ये देखिए आपके सामने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि वहां पे फाइल बनाने से यहाँ पे भी फाइल बन जाती है, ठीक है। एक तरीके से ये शरीर है और वो आत्मा है, वहां पे जो भी होगा उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको वापस डॉस पे ला रहा हूँ। इस फाइल को हमने बनाया है, हम इसको डिलीट करना भी सीख लेते हैं। तो DEL यानी डेल कमांड चलती है फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। डेल स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम क्या है यहाँ पे सचलक्ष है, ठीक है। तो एंटर मारते हैं, फाइल डिलीट हो चुकी है। आपको मैसेज भले ही नहीं आएगा लेकिन वहां पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आपको वहां पे दिखाऊंगा, आप वहां पे देखिए हम थे इस फाइल में, ये देखिए यहाँ पे ये रहा सी ड्राइव यूजर्स का फोल्डर, ठीक है। और उसमें सचलक्ष यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। और अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा सी ड्राइव में ये रहा यूजर्स का फोल्डर और इसमें ये रहा सचलक्ष, यहाँ पे भी नहीं है। और अगर सचलक्ष होम में आते हैं, अगर आपको डाउट हो कि कहीं ये फोल्डर, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए क्या कमांड चलानी पड़ती है। हमें कमांड चलानी पड़ती है डेल कमांड, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से वापस आके, ये देखिए आपका सचलक्ष में डेल सचलक्ष हमने चलाया। और अगर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या फाइलें हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, यहाँ पे बेसिकली फोल्डर्स को डायरेक्टरीज बोलते हैं दोस्तों। इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा कि फोल्डर्स को यहाँ पे डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो कौन कौन सी फाइलें या कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, ये देखने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा dir। dir इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी। एंटर करेंगे तो ये देखिए जितने भी ये फोल्डर दिखाई पड़ रहे हैं आपके, यानी आपके सचलक्ष के फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। और मैं आपको बोलता हूँ कि डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट पता भी नहीं होगा कि दो फोल्डर डॉट और डबल डॉट के नाम से दो हिडन फोल्डर भी होते हैं, यानी छुपे हुए फोल्डर भी होते हैं। कभी आपको ये बात फोल्डर में नहीं पता चलती होगी जब भी आप विंडोज के थ्रू खोलते होंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या वहां पे ये फोल्डर्स हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। ये रहा सी ड्राइव, मैं बार बार खोल के नहीं दिखाऊंगा, बैक आके सी ड्राइव में यूजर्स का ये रहा फोल्डर और यूजर्स के अंदर हम सचलक्ष के अंदर है। ये जो अभी लोकेशन है ये एरो की है, इसका मतलब कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर सचलक्ष के अंदर है। फिर से मैं दोबारा बैक आके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम है दोस्तों, इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका सी ड्राइव के अंदर गए हम यूजर्स के फोल्डर के अंदर, यूजर्स के फोल्डर के अंदर ये रहा सचलक्ष। तो लोकेशन देखिए वही आ रहा है, लोकल डिस्क सी, यूजर्स और सचलक्ष। यहाँ पे आपके कौन कौन सा फोल्डर है, 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, क्या यही वहां पे डॉस में भी देखिए 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, जो फोल्डर यहाँ है वही यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। मैंने बोला ना कि अगर ये आपका शरीर है तो डॉस आपकी आत्मा है, विंडोज अगर आपका शरीर है तो डॉस आपकी आत्मा है। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ काम करोगे तो वहां पे उसका इफेक्ट जरूर होगा, और वहां कोई काम करोगे तो यहाँ इफेक्ट जरूर होगा। जैसे मैं आपको पर्टिकुलरली फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं फिर से फाइल बना रहा हूँ कॉपी कौन करके, कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल नेम। कौन सा फाइल नेम बनाएंगे, सचलक्ष। तो ये सचलक्ष के नाम से एक फाइल बनेगी, ठीक है। एंटर मारेंगे और लिखेंगे सचलक्ष इज माय ड्रीम, सचलक्ष मेरा सपना है, ठीक है। ये हमने लिखा। लिखने के बाद दोस्तों मैं इसको Ctrl+Z से सेव कर दूंगा, और Ctrl+Z के अलावा आप F6 का बटन दबा के अपने कीबोर्ड से वहां से भी सेव कर सकते हैं। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये फाइल कॉपीड का मैसेज आ गया। आप जाके देखिए वहां पे उस फोल्डर में, ये देखिए यहाँ पे सचलक्ष बन चुका है। तो मैं अगर यहाँ से डिलीट करूंगा तो वहां से हो ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो वहां से हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो देखिए मैं यहाँ शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबा रहा हूँ और एंटर करते ही डिलीट हो जाएगा। और ये आपका देखिए मैंने शिफ्ट के साथ चूंकि डिलीट किया तो ये आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं होगा। देखिए रिसाइकल बिन में भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं वापस आपको लेके आ रहा हूँ दोस्तों कहाँ पे, आपके डॉस में। और यहाँ पे अब हम दोबारा कमांड चलाएंगे dir की। तो dir डायरेक्टरी, dir स्टैंड फॉर
डायरेक्टरी एंटर, ये देखिए यहाँ पर क्या आपका सचलक्ष का फोल्डर दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं पड़ रहा ना दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब सचलक्ष आपका डिलीट हो गया। तो इस बार हमने वहां से डिलीट किया विंडोज से, नेक्स्ट टाइम हम यहां से डिलीट करेंगे और विंडोज में देखेंगे। तो पहले तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और छोटी सी कमांड बता दे रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। CLS आपकी क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। अगर आपकी स्क्रीन भर गई है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं डिलीट करना तो विंडोज 10 में तो आपको देखिए इसको नीचे लाने का, स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन दे रहा था। आप इस एरो की को, स्क्रॉल बार को दबा के, माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे नीचे भी ला सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा, नहीं तो CLS करते ही पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पे मैंने CLS टाइप किया और किया एंटर, तो एंटर करते देखिए बिल्कुल ये ऊपर तक साफ हो गया। अभी आप जितना भी नीचे आइए, जितना भी ऊपर जाइए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, पूरी स्क्रीन को इसने क्लियर कर दिया है। तो CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, इस बात को नोट डाउन करके लिख लीजिए। मैं चाहता हूँ वीडियोस देखते रहिए, साथ साथ कमांड्स को नोट करते रहिए, उनको लिखने का तरीका, उनका जो भी सिंटैक्स है कि क्या उनको लिखने का तरीका, कैसे वो अप्लाई होती है, वो सारी चीजें आप लिख लो। लिखने के अलावा उस पर प्रैक्टिकल करके भी साथ साथ देख लो, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। आशा करता हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जो लोग कंप्यूटर्स में आगे तक कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, आपके लिए हार्डवेयर के लिए, और बाकी चीजों को फॉर्मेट करना, चीजों को समझना, हैकिंग वगैरह में बहुत यूज होता है, मैंने आपको बताया। तो इसको प्लीज आप थोड़ा सा जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यूजर सचलक्ष के बाद मैं आपको एक बार दोबारा फाइल बना के दिखा रहा हूँ, और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं विंडोज से डिलीट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। तो कॉपी कौन से फिर से फाइल बना लेते हैं सचलक्ष की, ठीक है। और सचलक्ष की बनाने के बाद मैंने इसमें लिखा सचलक्ष इज माई ड्रीम, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद मैंने डॉट लगाया, कंट्रोल जेड से या F6 के की से मैंने दबाया और एंटर मारा तो सेव हो गई। अब आप dir कमांड चला के देखिए, डायरेक्टरी की कमांड, यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स होंगे वो दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे आपका सचलक्ष भी होगा, और इस 20 का मतलब है कि इसमें 20 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अगर आप सचलक्ष इज माई ड्रीम को काउंट करेंगे तो ये 20 अक्षरों का होगा, ठीक है, 20 अक्षरों का होगा। तो 20 अक्षर इसमें लिखे हुए हैं, यहाँ पे सामने शो कर रहा है कि 20 अक्षर का। बाकी फोल्डर्स और ये फाइल है, इसलिए इसके आगे यहाँ पे डायरेक्टरी लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, ठीक है। डायरेक्टरीज के आगे डायरेक्टरीज लिखा होता है, फोल्डर से आगे डायरेक्टरीज लिखा हुआ होता है, लेकिन चूंकि ये फोल्डर नहीं है, फाइल है, इसलिए इसके आगे डायरेक्टरी लिखा हुआ नहीं आ रहा, और इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है कि इस फाइल में 20 कैरेक्टर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको यहाँ से डिलीट करके दिखाता हूँ कि जो फाइल आपकी यहाँ पे है, मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सचलक्ष बन चुका है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैं डिलीट मारूंगा डेल कमांड लिख के, या पूरा पूरा डिलीट भी लिख सकते हो, बट मैं शॉर्ट में डेल लिख रहा हूँ। लिख के आप लिखिए सचलक्ष यानी फाइल नेम, डेल स्पेस सचलक्ष यानी फाइल नेम, और एंटर का बटन प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, क्योंकि यहाँ पे सारा रोल कीबोर्ड का ही है दोस्तों, ठीक है। चूंकि ये विंडो 10 है इसलिए माउस घूम भी रहा है। अदर विंडोज में यानी विंडोज 7, 8 और अदर विंडोज में 8.1 वगैरह में तो ये बिल्कुल माउस चलता ही नहीं, वहां पे शो ही नहीं होगा आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वहां पे डॉस में आपकी जो फाइल थी वो थी, है, नहीं है। देखिए सचलक्ष डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यानी वहां से डिलीट करेंगे तो यहाँ भी इफेक्ट होगा, और यहाँ से डिलीट करेंगे तो कहीं ना कहीं डॉस में भी इफेक्ट होगा। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं और आप सीख लेते हैं कि फोल्डर्स से रिलेटेड जो कुछ कमांड्स हैं, यहाँ पे कुछ बेसिकली कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं कमांड्स, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ CLS से स्क्रीन क्लियर करना सीख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ dir बेसिक कमांड, जैसे डायरेक्टरीज हम सबकी देखते हैं, और डायरेक्टरीज कौन सी देखते हैं, जिस फोल्डर के अंदर, यानी हम C में यूजर्स में सचलक्ष की फोल्डर के अंदर है, तो सचलक्ष में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, यानी कि यहाँ पर फोल्डर में जो सचलक्ष के अंदर जितने भी फोल्डर है, ये डायरेक्टरीज, इनके नाम शो कर देगा यहाँ पे डॉस में। ये देखिए सचलक्ष के अंदर हम C यूजर्स सचलक्ष, तो जितने भी फोल्डर्स हम आपके सामने हैं। अगर बाय द वे आपको किसी फोल्डर से बाहर आना है, ठीक है, तो मैं भी सिर्फ फोल्डर्स के टॉपिक बता रहा हूँ आपको सारे, ठीक है। तो नोट डाउन करके रखेंगे एक फोल्डर से बाहर आना, यानी मुझे यहाँ पर सचलक्ष से मान लीजिए बाहर आना है, ठीक है। तो CD डॉट डॉट 2 बार सिर्फ CD डॉट डॉट दबाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए आप यूजर्स पे आ गए, और यहाँ पे अगर आप dir कमांड चलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप dir कमांड चलाते हैं तो आपका इसके अंदर यानी यूजर्स के नाम के फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है वो शो करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक आते हैं यहाँ से और यूजर्स के नाम के फोल्डर में आते हैं। देखिए यूजर्स का फोल्डर है, टॉप पे दिखा रहा है, उसके अंदर ये 3 फोल्डर है, पब्लिक, सचलक्ष और सचलक्ष होम। तो डॉस में भी वही शो कर रहा है, पब्लिक, सचलक्ष और सचलक्ष होम, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली CD डॉट डॉट से हम पीछे आते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूँ CD, ठीक है। पहले तो CLS से साफ ही कर लेता हूँ, CLS से साफ कर लेते हैं इस तरीके से स्क्रीन, और CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट एंटर। ये देखिए आप C ड्राइव पे आ गए, ठीक है। और अगर मुझे बाय द वे C ड्राइव से D ड्राइव पे जंप करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है D और शिफ्ट के साथ कॉलन, ठीक है। एंटर करते ही आप D ड्राइव पे आ जाएंगे। देखिए आप पहले C ड्राइव पे थे, अब आप D ड्राइव पे। यानी अगर आप कोई फाइल बनाते हैं, आप कॉपी स्पेस कोन स्पेस
सचलक्ष्य। तो अभी आपको कहाँ मिलेगा, अभी आपको मिलेगा डी ड्राइव के अंदर। एंटर कीजिए और नाम लिखिए सचलक्ष्य इज माई, ठीक है, सचलक्ष्य इज माई ड्रीम, ठीक है। डॉट डॉट लगा के कंट्रोल प्लस जेड या फिर F6 दबा के बाहर आ जाइए, एंटर मार लीजिए। एंटर मार के आपकी फाइल बन जाएगी, मैसेज आएगा 1 फाइल कॉपीड। अब आप जाइए डी ड्राइव में, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में थे, यहाँ कोई फाइल नहीं मिलेगी, ना आपको सचलक्ष्य के अंदर कोई फाइल मिलेगी। आप सीधे आइए डी ड्राइव पे। डी ड्राइव में आने के बाद ये देखिए सचलक्ष्य का फाइल यहाँ पे बन चुका है, खुलेगा वही नोटपैड वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार खोल लेता हूँ, ओके कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपके सामने सचलक्ष्य इज माई ड्रीम। बड़ा करके दिखा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ये देखिए सचलक्ष्य इज माई ड्रीम, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो आगे की कमांड हमारी वो है फोल्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो डॉस में चलिए फोल्डर से रिलेटेड कुछ कमांड्स कर लेते हैं। तो फोल्डर से रिलेटेड कमांड्स करने के लिए दोस्तों आपको पहले समझना पड़ेगा कि फोल्डर्स को यहाँ पे डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो डायरेक्टरीज के लिए बेसिकली शॉर्ट में dir कमांड चलती है। टाइप करेंगे सबसे बेसिक कमांड फोल्डर से रिलेटेड dir, जिससे कि सारी डायरेक्टरीज किसी फोल्डर्स की दिखा देता है। यहाँ पर हम सी ड्राइव में यूजर्स नाम के फोल्डर्स के अंदर सचलक्ष्य के फोल्डर के अंदर है, तो उस फोल्डर से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स हैं उस फोल्डर्स में उसको शो कर रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इससे रिलेटेड चीजें आपको शो कर सकता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सी ड्राइव है डी ड्राइव है, बेसिकली सी ड्राइव में हम चलते हैं और सी ड्राइव में हमारा यूजर्स के फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे चल के बेसिकली जो सचलक्ष्य का फोल्डर दोस्तों, इसमें ये फोल्डर है 3D कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये एक्सेट्रा, फेवरेट वगैरह। तो यही फोल्डर्स यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। और मैंने आपको बताया डॉस कितनी कमाल की चीजें, देखिए 2 फोल्डर और होता है बाय डिफॉल्ट जो कि हिडन होते हैं, डॉट और डबल डॉट। वो यहाँ पे विंडोज में भी आपको शो नहीं करता है। अगर आप यहाँ विंडोज में आके देखें तो ये 2 फोल्डर नहीं दिखाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँ कि डॉस की वैल्यूज ही अलग है दोस्तों। डॉस को जब आप करेंगे सीखेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है लेकिन बाद में मजा बहुत आता है। तो प्लीज एफर्ट लगाते रहिए और यहाँ पे कोई दिक्कत है तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। dir कमांड बेसिकली बेसिक कमांड होती है। cls यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के लिए होती है, मैं बार बार आपको बताता हूँ। अब मैं एक एक करके MS DOS की जितने भी फोल्डर से रिलेटेड कमांड थे उनको आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा और लिखने का तरीका इसमें खास है दोस्तों। इसमें DOS में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कॉमा के मिस्टेक की वजह से भी आपकी पूरी कमांड्स गलत हो सकती है और आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो ऐसे सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चूंकि यहाँ पे मैं जूम करके नहीं दिखा सकता, वीडियोस बाकायदा फुल HD बनाई है मैंने, आप हो सके तो 720 पिक्सल्स पे देखें तो ज्यादा क्लैरिटी में नजर आएगी आपको। तो हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों बेसिकली डॉस से रिलेटेड जो डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड है वो, यानी फोल्डर से रिलेटेड। तो dir सबसे बेसिक कमांड होती है जिससे डायरेक्टरी शो करता है। अगर dir थोड़ा स्पेस देके स्लैश लगा के आप p टाइप करते हैं तो इन्हीं फोल्डर्स को पेज वाइज दिखाएगा, जैसे कि आपके सामने दिखा रहा है। अगर मैं cls करके आपको एक चीज और दिखाऊं, dir स्लैश अगर आप w करें तो इन्हीं डायरेक्टरीज को विड्थ वाइज यानी चौड़ाई में इस तरीके से शो करेगा, सिर्फ नाम, ठीक है। जैसे देखिए dir हम जब करते थे dir/p या नॉर्मल dir टाइप करते थे तो किस तरीके से देता था, कुछ इस तरीके से देता था ऐसे। लेकिन वैसे कि इन्हीं फोल्डर्स का नाम दिया हुआ है 3D पेंट वगैरह का, लेकिन देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो तरीका बदल जाता है। इसी तरीके से dir/ अगर आप s टाइप करते हैं तो सिस्टम की फाइल को शो करेगा इस तरीके से। सिस्टम पे जितनी भी फाइलें हैं उनको आपके सामने रन कर देगा जो कि सचलक्ष्य के फोल्डर के अंदर है। तो ये कमांड चल रही है, आप देखती रहिए जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक आपके सामने ये इसको रन करता रहेगा। तो एक बार हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए चलती जा रही जितनी भी कमांड्स हैं, जितनी भी आपकी बेसिकली सिस्टम फाइल्स हैं, उनको पहले ये रन करेगा, आपके सामने शो करेगा। तो dir/s याद रखिएगा, इससे सिस्टम्स की फाइल को शो करता है। cls से मैंने आपको बताया था क्लियर स्क्रीन करता है, स्क्रीन को साफ करता है। अभी हम करेंगे इसके बाद। जब तक ये रन कर रहे हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते, आपको रुकना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि dir में /w जो कि विड्थ वाइज यानी पेज को चौड़ाई में दिखाता है, ऐसे फोल्डर्स के नाम तो दिखाता है। dir/p और dir में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों, वो आपने देखा ही है कि दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। और dir/s मैंने आपको बताया सिस्टम फाइल्स को शो करता है, जो कि फिलहाल आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया रन होने के बाद दोस्तों cls से आप इस पूरे को साफ कर सकते हैं। देखिए पूरा क्लियर हो गया स्क्रीन। हालांकि ये आपका विंडोज 10 है तो मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे स्क्रॉल बार करके पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको ऑल्ट एंटर प्रेस कर दूं तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा, ठीक है। और विंडोज 10 की वजह से आप ऊपर नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन ऑल्ट एंटर से अगर मैं बाहर आऊं तो मैं फिर इस टास्क बार को देख पाऊंगा जो कि नीचे। और मैंने जानबूझ के खोल रखा है क्योंकि समय समय पे आपको बताने के लिए मुझे फोल्डर्स खोलने पड़ रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो dir/ आपको मैं कमांड बता देता हूँ कौन कौन सी मैंने चलाई, आपके सामने एक बार लिस्ट लिख देता हूँ। dir मैंने चलाई आपके लिए, ठीक है। मैं एंटर मारूंगा तो फिर कमांड रन कर जाएगी, इसलिए एंटर नहीं मारना। dir/ मैंने आपको स्पेस देके p बताया जो कि लगभग सेम ही होती है। फिर मैंने आपको बताया
कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे अंतर समझ में आएगा। dir/w बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद फिर से कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे, dir/ar बताया मैंने आपको, dir/s बताया जिससे कि सिस्टम फाइल अभी हमने रन की थी थोड़ी देर पहले। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ dir/ar जिससे कि रीड ओनली फाइल हम देखते हैं, dir/ar और कॉमा dir/as, ठीक है, dir/as। as से हम एट्रीब्यूट, a स्टैंड फॉर एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर भी एक कमांड है एट्रीब्यूट यानी उनकी टाइप, r मतलब रीड ओनली। हम dir/ar से रीड ओनली फाइलें जो होती हैं जिनको हम केवल पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उन फाइलों को हम चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी हैं, उस पर्टिकुलर फोल्डर में क्या नाम है वो देख सकते हैं। और dir/as से हम सिस्टम फाइल्स को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हमारे कंप्यूटर के सिस्टम फाइल्स हैं, उनका एट्रीब्यूट कैसा है हम वो देख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही रन करके दिखाने वाला हूँ, ये सारी कमांड नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये देखिए dir/as, ठीक है, as से एट्रीब्यूट सिस्टम फाइलें शो करेंगी, dir/ar से आपकी रीड ओनली फाइलें शो करेंगी, ठीक है, इस तरीके से ये आपकी रीड ओनली फाइल है। और dir/ah से हिडन फाइलें शो करेगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, dir/a और h, सारा काम यहाँ पे कीबोर्ड से हो रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये CLI है यानी कमांड लाइन इंटरफेस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सारा काम कमांड के थ्रू यानी कीबोर्ड से होता है इस तरीके से। तो dir/ah, a स्टैंड फॉर यहाँ पे एट्रीब्यूट यानी टाइप, और h स्टैंड फॉर हिडन यानी हिडन फाइलों की जो टाइप है उनको शो करेगा। सिर्फ हिडन फाइल्स, यहाँ पे जितनी फाइलों का नाम है सारी हिडन फाइलें आपके सिस्टम्स की जो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, ठीक है। विंडोज में ये फाइलें दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे डॉस के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे डॉस, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि डॉस में हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो हम अदर सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके ड्राइव को फॉर्मेट करना है और वो फैट फॉर्मेट में है, तो आपका जो आजकल फॉर्मेटिंग आ रही है विंडोज वगैरह में एंटी फेस होती है, तो आप डॉस के थ्रू ही फॉर्मेट कर सकते हैं फैट में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क पार्ट बना सकते हैं, पार्टीशन कई बार क्रैक आ जाता है तो नहीं कर सकते, उसमें हैकिंग में डॉस का बहुत बड़ा यूज होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग करने के लिए आपको डॉस की पहले से समझ होनी जरूरी है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें आपको डॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ डॉस को आप इंपॉर्टेंस देंगे और सीखेंगे। हालांकि आज के टाइम में डॉस बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये टूल है, अगर आपने सीखा हुआ है, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या बता दिया था, एक समरी दे रहा हूँ पहले आपको मैं, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बेसिक कमांड क्या क्या बताई थी। एक तो विंडोज से रिलेटेड कमांड बताई थी, आपके जो फोल्डर से रिलेटेड है, जैसे dir से आप इस तरीके से डायरेक्टरी देख सकते थे। dir में मैंने आपको कई सारी कमांड बताई थी, जैसे dir सिंपल, जैसे कि आपकी फोल्डर्स को शो कर देता है। dir स्टैंड फॉर डायरेक्टरीज होते हैं, यहाँ पे dir लिखा है मतलब ये सारे फोल्डर्स हैं डायरेक्टरी में। और कहाँ के अंदर क्या, बार बार सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर्स के अंदर, सचलक्ष के फोल्डर के अंदर, ठीक है, dir कमांड चला रहे हैं। तो सचलक्ष के फोल्डर के अंदर जो भी डायरेक्टरीज होंगी वो इस तरीके से शो कर देगा। आप यहाँ पे जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ सी ड्राइव में, ये आपका सी ड्राइव, और इसके अंदर ये सचलक्ष का फोल्डर, यूजर्स के अंदर, यूजर्स में सचलक्ष, और ये जितने भी फोल्डर थे आपको शो कर रहा है, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे आके देखिए वही शो करेगा, 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। तो ये बताया था मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था CLS से हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। और कमांड में मैंने आपको फोल्डर से रिलेटेड कमांड में मैंने आपको dir बताया था, ठीक है। dir बताने के बाद मैंने आपको dir/p दबाने के लिए बताया था, इसे पेज वाइज दे सकते हैं। dir/w बताया था, जिसे आप विड्थ वाइज दे सकते हैं इस तरीके से। dir/ मैंने ar बताया था, जिससे कि आप रीड ओनली फाइलें देख सकते हैं इस तरीके से। dir/ मैंने आपको as बताया था, जिससे सिस्टम फाइलें आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर dir मैंने स्लैश आपको रीड ओनली के वाला हिडन फाइलें भी बताई थी, dir/a मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट होता है, h को यहाँ पर हिडन है, तो आपकी जो हिडन फाइलें उनको शो कर देगा। मैं आपको एक बार CLS करके क्लियर करके दिखाता हूँ स्क्रीन को। जैसे आपने dir टाइप किया और दबा के /a और h टाइप किया, तो आपकी जो एट्रीब्यूट हिडन, यानी जिन फाइलों का एट्रीब्यूट हिडन है, जो छुपी हुई फाइलें आपके सिस्टम की हिडन फाइलें, उनको शो करेगा। तो A स्टैंड फॉर यहाँ पे एट्रीब्यूट है दोस्तों। एट्रीब्यूट का मतलब होता है सिस्टम की टाइप, यानी जो फाइलें हैं वो किस टाइप की हैं। इनके पीछे आपने H लगाया, इट मींस कि हिडन फाइल है। आप इसके पीछे dir/as लगा दिया, मतलब एट्रीब्यूट, आपने A लिखा और S फॉर सचिन, एट्रीब्यूट सिस्टम फाइल है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि फोल्डर से बाहर कैसे आते हैं। तो फोल्डर से बाहर आने के लिए जैसे फिलहाल हम सचलक्ष के फोल्डर पे, आप देख पा रहे हैं सी ड्राइव में, यूजर्स में, सचलक्ष के फोल्डर में। इससे बाहर आने के लिए मैंने आपको बताया था कि cd ... की कमांड चलाते हैं, तो एक फोल्डर बाहर आ जाते हैं, यानी सचलक्ष से बाहर आ गए, यूजर्स पे आ गए, cd ... फिर करेंगे, फिर C पे आ गए, C से D ड्राइव पे जाना है तो D लगा के कॉलन दबा दीजिए शिफ्ट के बटन के साथ। आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन दबा के कॉलन का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से 2 डॉट लग जाएंगे, एंटर मारते आप D ड्राइव पे आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कॉपी कोन करके यहाँ पे हम फाइल भी बना सकते हैं। कॉपी स्पेस कोन करके मैं आपके लिए यहाँ पे फाइल बनाने वाला हूँ सचलक्ष के नाम से, ठीक है, या सचलक्ष 2.0 के नाम से फाइल बनाने वाला हूँ, ठीक है, 2.0 इस तरीके से फाइल बनाया मैंने। और यहाँ पे मैंने लिखा सचलक्ष इज
माई पैशन, ठीक है, सचलक्ष इज माई पैशन, सचलक्ष मेरा जुनून है। कंट्रोल जेड से मैंने आपको बताया था सेव होता है और F6 से भी होता है, बट मैंने कंट्रोल जेड से यहाँ पे कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी, अगर आप डी ड्राइव में जाएंगे तो आपको वहां मिलेगी। तो चलिए डी ड्राइव में चलते हैं, देखते हैं सचलक्ष 2.0 फाइल बनी है कि नहीं। हाँ, तो सचलक्ष 2.0 ये रही और सचलक्ष ये रहा, ठीक है दोस्तों। अब दोनों ही फाइलों को अगर मुझे देखना है कि क्या ये मेरे को डॉस में दिखाई पड़ रहे हैं, तो करना क्या होगा, dir कमांड चलाइए और इस तरीके से आपकी दो फाइलें मिल जाएंगी। ये देखिए MS DOS के नोट्स यहाँ पे हैं। सचलक्ष में आप आएंगे तो सचलक्ष में 20 कैरेक्टर्स हैं, शो कर रहा है, और ये डायरेक्टरी नहीं है इसलिए इसके आगे dir शो नहीं कर रहा। और ये सचलक्ष 2 है, ठीक है दोस्तों, सचलक्ष 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा 22, ये भी आप आशा करेंगे, इसमें 22 कैरेक्टर्स टोटल इसलिए, और चूंकि dir यानी डायरेक्टरी नहीं है यानी फोल्डर नहीं है इसलिए इसके आगे dir शो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें मैंने आपको डिलीट करना भी बताया था, लेकिन मैं आपको डिलीट करना अभी दिखाता हूँ किस तरीके से करता है। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं, तो डेल स्पेस आप सचलक्ष को डिलीट कर दीजिए। और आपको मैंने बताया था कि डॉस अगर आत्मा है तो आपका शरीर कौन सा है, विंडोज। विंडोज में आपने डिलीट किया सचलक्ष का फोल्डर को, तो फाइल को, तो सचलक्ष वहां पे जाके डिलीट हो चुका होगा। आप देखिए सचलक्ष नहीं है, सचलक्ष 2.0 बचे है। और अब यही काम करने वाला हूं मैं डॉस के अंदर आके, dir चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए dir में आपका सचलक्ष गायब हो चुका है, ठीक है, सचलक्ष 2.0 है। डेल कमांड चलाइए आप, डेल स्पेस सचलक्ष 2.0, ठीक है, सचलक्ष 2.0 और एंटर करिए। नाम बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है दोस्तों, यहाँ सारा काम कमांड से होता है। तो बिल्कुल अगर आपकी एक स्पेलिंग भी मिस्टेक हुई तो आपका कहीं ना कहीं जो कमांड है वो रन नहीं करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, dir आप चलाइए, आप कमांड देखिए, यहाँ पे सचलक्ष 2.0 जो था ऊपर था सचलक्ष 2.0, देखिए यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर 2.0 नहीं है। कहीं आप देख पा रहे हैं, नहीं है ना, अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, अगर होता तो यहीं पे कहीं शो कर जाता है S के आसपास, ठीक है, बट नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे डी ड्राइव में चल के, यहाँ पे भी देखिए सचलक्ष 2.0 का फाइल उठ चुकी है। तो बेसिकली दोनों आपस में रिलेटेड है, विंडोज और आपका डॉस। अगर डॉस में से कुछ डिलीट होता है तो विंडोज में से भी होगा, और विंडोज में से डिलीट होता है तो डॉस में भी होगा। पिछली वीडियोस में भी ये चीजें मैंने आपकी क्लियर की थी। यहाँ तक ये सब कुछ मैं आपको बता चुका था पिछली वीडियो में। आज हम इससे थोड़ा सा आगे करेंगे, मैंने आपको रिवीजन के लिए ये चीजें बताई हैं। हालांकि वीडियो इसकी वजह से थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों क्योंकि डॉस थोड़ा टफ है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीजों आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझाऊं और आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो CLSM क्लियर करेंगे और अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। वापस हम आते हैं अपने, वैसे तो डी ड्राइव पे भी चल सकते हैं, तो डी ड्राइव पे कर लेते हैं कलर। कलर करके अगर मेरे को बैकग्राउंड का कलर या अपने फॉन्ट या अपने अक्षर का मतलब जो लेटर्स उनका कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ। कलर स्पेस 11, कलर स्पेस 11 टाइप करने से आपका देखिए कुछ कलर चेंज हो जाएगा। कलर स्पेस अगर आप टाइप करते हैं 23, तो इस तरीके से देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, जैसे कलर हमने टाइप किया कलर स्पेस 7, तो बाय डिफॉल्ट आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा और सामने फॉन्ट इसमें आ जाएगा। कलर मैं आपको दिखाता हूँ 8, तो कुछ और आ जाएगा इस तरीके से। कलर स्पेस 9, ये देखिए कलर स्पेस 4, कलर स्पेस, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दो एक चीजें और बताना चाहूंगा। पहले मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ कमांड 7 जो कि था। अगर आप अपर एरो की दबाते हैं, अपनी आपके कीबोर्ड पे 4 एरो की होती हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ की, तो अगर अपर एरो की दबाते हो तो पिछली कमांड रन होती है, और अगर डाउन एरो की दबाते हो तो अगली कमांड रन होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को भी नोट डाउन कर रखिए। जैसे मुझे 4 दबाना था, मैंने 4 किया और इस तरीके से। अगर मुझे अब 7 दबाना है तो मैं अपर एरो की के अलावा डाउन एरो की प्रेस करूंगा और वहां आ जाऊंगा 7 पे, ठीक है। आने के बाद मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, वो कमांड रन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कमांड्स को रन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फोल्डर्स को बनाने की। MD से फोल्डर बनता है, MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। MD भी कर सकते हो और MKDIR भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजों से फोल्डर बनता है यानी डायरेक्टरी बनती है। कहां बनेगी, डी ड्राइव में। MD स्पेस सचलक्ष, मैं सचलक्ष के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूं, ठीक है, या सचलक्ष ग्रुप के नाम से एक फोल्डर बना देता हूं। आशा करता हूं आपको चीजें समझने में आसानी होंगी। एंटर कर दिया, फोल्डर बन चुका है। अगर आप DIR करके देखें तो आपको एक फोल्डर मिलेगा सचलक्ष के नाम से, सचलक्ष ग्रुप के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या नाम दिया, सचलक्ष ग्रुप, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन करके रखेंगे और देखिए यहाँ पे DIR उस फोल्डर के आगे जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस तरीके से सचलक्ष के नाम से DIR है। देखते हैं एक बार जरा चल के डी ड्राइव में क्या सचलक्ष के नाम से फोल्डर बना। तो सचलक्ष और ग्रुप स्पेस हमने दे दिया, सॉरी, इस वजह से दो अलग अलग फोल्डर बन गए, एक सचलक्ष एक ग्रुप के नाम से, लेकिन फोल्डर बना जरूर है। इस चीज को आप नोट डाउन करके रखेंगे। तो MD स्पेस सचलक्ष और ग्रुप, तो स्पेस हमें नहीं देना था, ये हमने गलती कर दी है। और फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कमांड चलती है RD स्पेस, जैसे मैंने ग्रुप टाइप किया, आप देखें ग्रुप के नाम से यहाँ एक फोल्डर बना हुआ ये रहा, ठीक है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, स्पेलिंग बस सही होनी चाहिए। एंटर, DIR आप देखिए अब ग्रुप नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, ग्रुप है कहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन पहले वाले में ग्रुप था। पहले वाले में ग्रुप कहाँ था, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप था। तो मैं आशा करता हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप डिलीट हो चुका है। अब सचलक्ष रह गया, मैं सचलक्ष को भी डिलीट करने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से करेंगे। कमांड वही चलेगी दोस्तों, RD स्टैंड फॉर रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव मतलब हटाना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को। तो फोल्डर को हटाने के लिए RD स्पेस SACHLAX एंटर। अब आप देखिए कि ऊपर सचलक्ष था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है सचलक्ष, ठीक है। और ये कैसे रिमूव होगा, RD से। और वहां पे आप पहले मैं आपको विंडोज में दिखाता हूँ, यहाँ से सचलक्ष डिलीट हो चुका है। आप देखिए अगर नहीं है यहाँ पे सचलक्ष, और यहाँ पे भी मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूँ dir की। यहाँ भी देखिए नहीं मिलेगा आपको सचलक्ष, तो है यहाँ पे सचलक्ष नहीं है दोस्तों, ठीक है। ग्रुप भी डिलीट हो चुका है। तो फोल्डर बनाने के लिए हम MD कमांड का चलाते हैं। अब mkdir से भी बनाते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। mkdir, ठीक है, mkdir और स्पेस फोल्डर का नाम जैसे हमने लिखा महालक्ष्मी, ठीक है, महालक्ष्मी एंटर। देखिए आपका महालक्ष्मी के नाम से फोल्डर बन चुका होगा इस तरीके से। M ढूंढिए, M कहाँ पे इसमें, ठीक है, ये रहा महालक्ष्मी, ठीक है, ये रहा dir इसके सामने, यानी ये डायरेक्टरी ऑफ D ड्राइव में जाके देख भी सकते हैं। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए M नाम से कहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, M स्टैंड फॉर N, ये है तो M इससे पहले ही होगा। और ये देखिए यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो ये आपका फोल्डर बना हुआ है महालक्ष्मी के नाम से। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों कमांड चलती है दोस्तों। RD स्पेस महालक्ष्मी को हम डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से महालक्ष्मी डिलीट हो जाएगी फोल्डर, इस तरीके से। स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस। dir करके देखिए, CLS, और ये रहा dir आपके लिए। देखिए यहाँ पे महालक्ष्मी कहीं पे है, नहीं शो कर रही। D ड्राइव में भी देखिए यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। फोल्डर बनाने के लिए दोस्तों पहले तो मैं CLS करता हूँ, या फिर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। देखिए मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि अगर फोल्डर को बनाना है तो आप MD मेक डायरेक्टरी स्पेस फोल्डर का नाम, फोल्डर नेम, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप चला सकते हैं mkdir, लेकिन mkdir में mkdir साथ में होना चाहिए और फिर आपको फोल्डर नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। आशा करता हूँ। ये एरर इसलिए दे रहा है कि फोल्डर नेम के नाम से ऑलरेडी फोल्डर बन गया है, हमने ये कमांड चला दी थी इसलिए फोल्डर रन हो गया, बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ, बन भी गया होगा यहाँ पे। ये देखिए फोल्डर और नेम, बट हमें यहाँ से डिलीट करना है। शिफ्ट के साथ मैं डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करते आपको दोस्तों पता है कि वहां से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से भी डिलीट कर दिया। और यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको पता है डॉस में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बार जरा देख लेते हैं कि डॉस में इसका इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो बिल्कुल पड़ा है। ये देखिए कहीं पे भी फोल्डर नहीं है, एफ नाम से नहीं है, और डायरेक्टरी फोल्डर नेम से मैंने बोला था तो एन से भी कुछ नहीं है, एन से NCERT और न्यू फोल्डर ही बस है, ठीक है। दोनों ही चीजें डिलीट हो गई हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा जरूर। आपको फोल्डर से रिलेटेड समझ में आ गया, फाइल से रिलेटेड आ गया। फाइल को डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कमांड चलती है, जैसे डेल स्पेस किसी भी फाइल का नेम, जो भी फाइल आपने बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फाइल डिलीट करनी है, जैसे MS-DOS के नोट्स हैं, तो MS-DOS के नोट्स को डिलीट करने के लिए मुझे MS-DOS नोट्स पे लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। जैसे MS-DOS नोट डाउन कीजिए, एज इट इज नाम लिखना होगा। MS स्पेस DOS है तो DOS लिखना पड़ेगा, नोट्स है तो नोट्स लिख के डॉट लगा के, PDF है तो PDF भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये फाइल किस जगह पे है वो भी लोकेशन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। MS-DOS.notes.pdf ये फाइल का नाम है, और ये किस जगह पे वो आपको देखनी पड़ेगी। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से हमें डिलीट करना पड़ेगा। MS-DOS notes ये फाइल है, ठीक है। देखते हैं हम इस तरीके से। एक चीज और दोस्तों, मैं आपको कॉपीकॉन से जो फाइल बनाना बता रहा था वो भी थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लेंगे। कॉपीकॉन जैसे मैंने आपको फाइल बनाया, कॉपीकॉन जैसे मैंने आपको फाइल बनाना बताया था, जैसे मैंने आपको बोला सचलक्ष के नाम से एक फाइल बनाई हमने, ठीक है। तो सचलक्ष के नाम से फाइल तो बन जाती है, लेकिन ये किसमें खुलती है, नोटपैड या वर्डपैड में। सचलक्ष इज माई पैशन, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया और Ctrl+Z से या F6 से मैंने कर दिया सेव। ये फाइल आपको सचलक्ष कहाँ मिलेगी, डी ड्राइव में, क्योंकि कॉपीकॉन से फाइल बनती है। देखिए ये नोटपैड या वर्डपैड में खुलती है, मैंने आपको बताया था। तो नोटपैड में मैंने खोल लिया इसको, और ये सचलक्ष इज माई पैशन खुल भी गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये हमें खोलने के लिए हर बार एक्सटेंशन सेलेक्ट करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई एक्सटेंशन सेलेक्ट नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ सीधे फाइल MS वर्ड में खुले या एक्सेल में खुले या पावरपॉइंट खुले, तो हमें उसकी एक्सटेंशन के साथ में लिखनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है। कैसे वो देखिएगा, एक्सटेंशन इज जस्ट लाइक द सेकंड नेम ऑफ द फाइल। जैसे मेरा टाइटल मान लीजिए सचिन यादव है, तो यादव जो है वो मेरा सेकंड नाम है, टाइटल है मेरा, और जो सचिन है वो मेरा फर्स्ट नेम है। तो आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे कि जो
सेकंड नेम होता है वो जस्ट लाइक एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर कोई पावर पॉइंट की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी, यानी उस फाइल के नीचे लिखा हुआ डॉट पीपीटी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे विनवर्ड वगैरह की फाइलें हम खोलते हैं, ये फाइल हम खोलते हैं, तो जब हम इसको सेव करते हैं ना, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, तो इनमें पीछे डॉट डीओसी लगा होता है, इन फाइलों के नीचे डॉट डीओसी जरूर लिखा होता है, आप उस चीज को देख सकते हैं। तो वर्ड फाइल है, आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से डॉट डीओसी लगा होता है इसमें। अगर मैं किसी अदर फाइल को सेव करता हूँ तो उसमें उसकी एक्सटेंशन लगी होती। तो ये सब चीजें नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं आपको चीजें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो मैं वही चीजें करने वाला हूँ, जैसे मैंने आप फाइल बनाई है, मान लीजिए राम बनाया मैंने, ठीक है, तो ये रहा राम डॉट डीओसी। अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी कॉपी कौन भी उससे पहले लिखना पड़ेगा, कॉपी स्पेस कौन स्पेस राम डॉट डीओसी, ठीक है। अब जो फाइल बनेगी ये आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल, यानी बेसिकली विनवर्ड की फाइल बनेगी, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, हेलो माय नेम इज सचिन, या माय नेम इज राम डॉट कंट्रोल जेड से सेव कर दिया, ठीक है। आप जाके देखिए वहां पे इस नाम से फाइल बनी, और देखिए इस बार ये विनवर्ड की फाइल बनी है, डायरेक्टली ये विनवर्ड में खुलेगी, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमें नोटपैड सेलेक्ट करना पड़ता है, वैसे कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधे ये विनवर्ड में खुली है, ठीक है। और चूंकि डॉट डीओसी हमने लगाया इसलिए विनवर्ड के पुराने फॉर्मेट में खुलेगी, लेकिन अगर आपको नए फॉर्मेट में खोलना है तो यही फाइल आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी, कॉपी स्पेस कौन स्पेस श्याम नाम से इस बार बना रहा हूँ, डॉट डीओसी नहीं लगाऊंगा, डॉट डीओसी एक्स लगाऊंगा। जितने भी नए फॉर्मेट आए हैं, चाहे विनवर्ड का हो, एक्सेल का हो, पावर पॉइंट का हो, उनके पीछे एक्स जरूर लगता है दोस्तों, एक्स फॉर एक्सरे। तो एंटर करेंगे, और अब मैं लिखूंगा श्याम इज माई नेम, ठीक है। नेम करते ही कंट्रोल जेड से सेव हो जाएगा, और अब आप देखेंगे तो बेसिकली वो जो फाइल है श्याम, वो डायरेक्टली न्यू फॉर्मेट में खुलेगी, नया विनवर्ड में। इसका और इसका लोगो अलग है दोस्तों, किसी भी चीज का एक्सटेंशन का तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली डॉट XLS होता है, ठीक है, XL और S। इसी तरीके से आपका जो विनवर्ड का होता है, आप यहीं पे नोट कर लीजिए, मैं कहीं और पर क्या बताऊं। तो विनवर्ड का जो आपका एक्सटेंशन होता है बेसिकली वो होता है, विनवर्ड का जो आपका एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का जिसको बोलते हैं, उसका होता है डॉट DOC, ठीक है। और नए वाले वर्जन का होता है डॉट DOC X, डॉट DOC X। डॉट लगाना ना भूले, डॉट जरूर लगता है इसके आगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं, नहीं तो मैं आपको अलग से लिख के भी दिखा दूंगा विनवर्ड में, आप वहां पे भी देख सकते हैं। मैं आपको विनवर्ड में ही दिखा देता हूँ, सबके एक्सटेंशन नोट डाउन कर लीजिए और उसके हिसाब से फाइल नेम बना लीजिएगा। विनवर्ड खोला हमने, और यहाँ पर हमने टाइप किया कुछ फाइल्स के एक्सटेंशन, जैसे मान लीजिए मुझे विनवर्ड के एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है, मुझे एक्सेल का चाहिए, मुझे पावर पॉइंट का भी चाहिए, ठीक है। इन सबका मैं डेमो आपको दे रहा हूँ, इसी तरीके से एक्सटेंशन आप समझ जाएंगे। और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, इस तरीके से। इसके ठीक सामने मैं इसका एक्सटेंशन लिख रहा हूँ, इसका होता है, पुराना एक्सटेंशन था इसका डॉट DOC, ठीक है। अभी नया एक्सटेंशन है, थोड़ा स्पेस दे दे रहा हूँ, डॉट DOC X। इसी तरीके से आपका जो एक्सेल है उसका एक्सटेंशन है दोस्तों MS एक्सेल का डॉट XLS। और अभी जो नया एक्सटेंशन आया है वो है डॉट XLSX, ठीक है। जो पावर पॉइंट का है वो है डॉट PPT पुराना होता था, ठीक है। अभी जो नया आया है वो है डॉट PPTX। इन सब में लास्ट में X लग रहा है, आप इस बात को नोट डाउन कर लें ज्यादातर में, ठीक है। नोटपैड या वर्डपैड का डॉट TXT होता है, ठीक है। नोटपैड या वर्डपैड जो होता है, नोटपैड या आप लगा लें वर्डपैड, उसका डॉट TXT फाइल बनती है, डॉट TXT, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन चीजों का आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं आपको बना के एक बार दोबारा दिखा देता हूँ इसकी जो फॉर्मेलिटीज है, बेसिकली जिसकी जो चीजें आएंगी इसमें जुड़ेंगी। तो किसी भी एक्सटेंशन को बनाने के लिए ये सारी चीजें लगानी पड़ती है, उस तरह की फाइलें बनाने के लिए, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार। CLS से पहले साफ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नॉर्मल फाइल मैंने बनाई, तो कॉपी कौन बनेगी, नॉर्मल कॉपी कौन करता हूँ, और मैंने बोला रवि, तो जो फाइल बनेगी रवि के नाम से, आपको पता है वो किस फॉर्मेट में बनेगी, कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा, वो डायरेक्टली नोटपैड या वर्डपैड में खुलेगी, वो भी सिलेक्ट करने पे नोटपैड या वर्ड को, यानी मैं फाइल प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने लिखा रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, सेव किया। आप देखिए रवि यहाँ पे फाइल मिलेगी आपको, यहाँ पे इसको तो बंद कर दीजिए, एक्सटेंशन नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज करके।
और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जो मैंने फाइलें बनाई है डी ड्राइव में, रवि जो हमारे बना है देखिए इस तरीके से। तो रवि को मुझे ब्लैंक है, अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो हमें पूछेगा कि ओपन किसके साथ करना है, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि नोटपैड के साथ या वर्डपैड के साथ खोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से खुलता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस फाइल को ऐसा ना लिख के, अब मैं बना रहा हूँ कॉपी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी स्पेस कौन स्पेस ravi.doc। अब जो फाइल बनेगी वो बाय डिफॉल्ट किसमें बनेगी, विनवर्ड में। अब मैं लिखूंगा रवि इज माई नेम, ठीक है, कंट्रोल जेड किया और एंटर कर दिया। अब जो फाइल बनेगी वो बाय डिफॉल्ट रवि की जो बनेगी वो देखिए डायरेक्ट खुलेगी विनवर्ड में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों इस चीज से। ये देखिए रवि इज माई नेम आ रहा है। तो एक्सटेंशन जो होती है बेसिकली वो सेकंड नेम की तरह होती है, वो आपको डिफाइन कर देती है, जिससे पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल नेम है। जैसे यादव से ये पता चलता है कि हिंदू समाज का कोई लड़का होगा, और चूंकि यादव है इसलिए बेसिकली यूपी या बिहार साइड से कहीं से बिलोंग करता होगा। तो आपको इन सब चीजों से क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई अगर किसी का झा है तो वो ब्राह्मण है, तो वो बेसिकली हिंदू होगा, कोई खान है तो मुस्लिम होगा, उसमें सिया या सुन्नी में जिस भी संप्रदाय का हो। तो इन सब तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो कि एक्सटेंशन का कितना बड़ा रोल होता है, एक तरीके से सेकंड नेम होते हैं फाइल की। तो आशा करता हूँ ये सब चीजें भी समझ में आ गई होंगी। फाइल को डायरेक्टली किसी टाइप का बनाने के लिए, यानी विनवर्ड या एक्सेल किसी भी चीज की फाइल बनाने के लिए उसकी एक्सटेंशन अगर आप पीछे लगा देते हो उसके साथ, जैसे हमने यहाँ पे .doc लगाया है इसको विनवर्ड की फाइल बनाने के लिए, तो डायरेक्ट उसी तरह की फाइल तैयार हो जाती है, उसी तरह की फाइल बनती है MS DOS में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद कुछ एक कमांड्स हैं जो बेसिकली छोटी मोटी कमांड्स है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे डेट से आप डेट देख सकते हैं, और यहाँ पे MMDDYY फॉर्मेट में डेट को चेंज करने के लिए डाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चेंज करना है इसलिए मैं एंटर कर रहा हूँ। इसी सेम तरीके से टाइम कमांड भी रन कर सकते हैं। टाइम भी आप यहाँ पे देखेंगे तो टाइम कमांड भी आपके यहाँ पे आ रही है अलग अलग फॉर्मेट में। ये आपके 4:48, 16 घंटे में 24 आवर्स की वॉच है ये, तो 16 घंटे मतलब 4:48, 33 सेकंड, और सेकंड का भी 100वां भाग, मिली सेकंड जिसको बोलते हैं, वो शो कर रहा है। नहीं डालना टाइम, एंटर द टाइम का मैसेज आ रहा है, डालना है तो इसी फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। जैसे 5 बजने के लिए अगर मैं डालूं तो यहाँ पे 17:48 को इस तरीके से डाल सकता हूँ। डालना आप डालिए, नहीं तो एंटर मार के सेम बाहर आ जाइए, ठीक है। इसके बाद डेट और टाइम के बाद आपका है वॉल्यूम। वॉल्यूम से आपकी ड्राइव का नाम दिखाता है, डी ड्राइव का हमने कोई नाम नहीं रखा है, यहाँ पे नो लेवल शो कर रहा है, और ये ड्राइव की बेसिकली हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर है जो हमने क्रिएट किया है। वॉल्यूम, और ये वर्जन है आपका, वर्जन से विंडो का वर्जन शो करेगा, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो वर्जन 10.0.18362.778 है, यानी विंडोज 10 का वर्जन नंबर ये है, ठीक है, ये वर्जन है। लेबल कमांड चलती है यहाँ पे। लेबल आपका जो बेसिकली ड्राइव का लेटर होगा उसका लेबल शो करेगा, नाम शो करेगा, आप चेंज भी कर सकते हो। नेम तो हम इसमें भी, ड्राइव का लेटर तो हम इसमें भी देख सकते हैं वॉल्यूम वाले कमांड्स के थ्रू, लेकिन इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम डालू राम, तो ड्राइव डी का नाम आपको पता है क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पर हमें परमिशन नहीं है, एक्सेस इज डिनाइड इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन नहीं है। वो मैं आपको एक क्लास दूंगा तो बताऊंगा कि अकाउंट दो तरह के होते हैं बेसिकली कंप्यूटर में। एक एडमिन अकाउंट होता है जिसको फुल परमिशन होती है, पूरी पावर्स होती है कि कंप्यूटर में कोई भी चेंजेस कर सकता है, नाम वगैरह और सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल अनइंस्टॉल, किसी भी यूजर के पासवर्ड वगैरह को चेंज करना, अकाउंट डिलीट करना, ये सब उसको परमिशन होती है एडमिन को, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं इसको। तो उसके ऊपर भी एक मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको यही समझा रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, तो इसलिए मैं अभी इसको बेसिकली इग्नोर कर रहा हूँ। बट लेबल कमांड आपकी चेंज करने के लिए होती है, इसलिए मैसेज आता है। मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। लेबल एंटर, यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है कि लेबल चेंज करना है 32 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं चेंज करना है तो आप इसको एंटर मार के इस तरीके से बाहर आ जाइए, ठीक है। और लास्ट कमांड फिलहाल आज की क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जिट, EXIT, एग्जिट से हम आते हैं डॉस से बाहर, एंटर, इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फाइल बनती कैसे, क्योंकि उसी फाइल को बना के फिर हम उस पर काम करेंगे। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से यहाँ पे फाइल बनती है वो बिल्कुल अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे आपको फाइल बनाने के लिए लिखना है कॉपी स्पेस कौन, ठीक है। कॉपी कौन आप लिखेंगे, कॉपी कौन से यहाँ पे फाइल क्रिएट होती है, याद रखिएगा फाइल क्रिएट होती है, फोल्डर नहीं। फोल्डर MD से क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था, MKDIR से क्रिएट होता है। तो कॉपी कौन मैं फाइल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सचलक्ष्य के नाम से, और इसके बाद मैं कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप एक्सटेंशन लगा देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे .doc लगाया, तो इसके बाद आपकी ये फाइल विनवर्ड की फाइल बनेगी, यानी डॉक्यूमेंट फाइल बनेगी। एंटर किया मैंने, इसमें जो भी मुझे लिखना है मैंने लिखा, सचलक्ष्य इज माई ड्रीम, ठीक है, सचलक्ष्य इज माई ड्रीम, सचलक्ष्य मेरा ड्रीम है, किया मैंने। और कंट्रोल जेड से दोस्तों ये F6 के की से यहाँ पे हम सेव करते हैं, एंटर मारती है, फाइल सेव हो जाएगी। मैसेज आ गया 1 फाइल कॉपीड का, यानी फाइल सेव हो गई है। सेव कहाँ हुई है, C ड्राइव में, यूजर्स के फोल्डर में, सचलक्ष्य फोल्डर के अंदर। तो चलिए लोकेशन चेक करते हैं, चलते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव हमारा ये रहा, सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर के अंदर, सचलक्ष्य के फोल्डर के अंदर आप यहाँ देखिए सचलक्ष्य की फाइल MS DOS में बन चुकी है।
और बनने के बाद वो फाइल यहाँ पे खुलेगी, इसमें लिखा हुआ है सचलक्ष्य इज माई ड्रीम। मैं आपके लिए बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मुझे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से फाइल बनती है। पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है, ये एक्सेल की MS DOS की कुछ कमांड्स हैं। ये फाइल अगर आपको चाहिए हो इसकी कमांड्स की, तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट, जो मैंने नंबर आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के दिया हुआ है, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां से आप इस फाइल को मंगा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं दोस्तों। बाकी मैं आपको इंडिविजुअली इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसको इसकी जरूरत है, जो एक्चुअली इसमें इंटरेस्टेड है, उसी को मिले, हर किसी को बांट के कोई बेनिफिट नहीं है। फिर बात करते हैं द सी ड्राइव में यूजर सचलक्ष्य में फोल्डर आपको फाइल मिल गई। अब इस फाइल को जस्ट इमेजिन मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका नाम, तो कॉपी को आप देखेंगे, पहले DIR करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके ये सचलक्ष्य आपका ये फाइल है, तो यहाँ पे DIR नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया भी था जिसके आगे DIR लिखा होता है दोस्तों वो फोल्डर होता है। तो फोल्डर तो ये है नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके आगे DIR लिखा नहीं है, बाकियों के आगे लिखा हुआ है तो वो फोल्डर है। यहाँ पे 20 लिखा है, मतलब इस पर 20 कैरेक्टर्स है। मान लीजिए मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं इसको रीनेम कैसे करूंगा, मैंने आपको बताया था। REN रन कमांड चलाएंगे और स्पेस देके लिखेंगे जो पहला नाम है, यानी फर्स्ट नेम, पहला नाम है सचलक्ष्य, क्या नाम करना है, यानी पहले जो फाइल का नाम है वो है सचलक्ष्य.doc, और अब हमें इसका नाम करना है स्पेस देके सचिन। ठीक है, या मैं कर देता हूँ सच.doc। ठीक है, एंटर मारेंगे और DIR करके देखेंगे तो वहां पे सचलक्ष्य नहीं, हमें सच मिलेगा। ये देखिए सच.doc। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चेंज करता है। रैन या रीनेम कमांड भी चला सकते हैं, रीनेम कमांड से भी यही काम होता है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों एक चीज और नोट कीजिएगा, मेरे डेस्कटॉप में ये जो मेरा MS DOS है वो मतलब स्क्रॉल डाउन हो रहा है, मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपके में ना हो, तो उसके इसमें आप CLS कमांड से इसको मिटा के भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन अपन हो रहा है, आप में शायद ना हो तो आप इसको फिर उसके में CLS कमांड मैंने आपको बताई थी क्लियर स्क्रीन के लिए, कुछ इस तरीके से चलती है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं DIR करके पहले देख लेता हूँ। सच.heights वाली फाइल है मेरी यहाँ पे, और मेरे को इसको क्या करना है, रीनेम कमांड का इस बार यूज करना है। मैं रैन कमांड का यूज नहीं कर रहा, रीनेम का कर रहा हूँ। वापस सच.doc को मैं कर दूंगा स्पेस करके सचलक्ष्य.doc। देखते हैं होता है दोस्तों, एंटर करेंगे, DIR करेंगे, देखेंगे, और देखिए वापस सचलक्ष्य.doc हो गया। तो यानी ये दोनों कमांड रीनेम करके भी आप कर सकते हैं और रैन कमांड के थ्रू भी आप नाम बदल सकते हैं किसी फाइल का। बस फॉर्मेट याद रखिएगा, रीनेम या रैन लिख के जो फर्स्ट फाइल नेम है, यानी जो फाइल का आपका नाम है वो रखिएगा, और उसके बाद जो नाम उसका करना है, यानी जो आपका पुराना नाम है वो पहले आएगा, और जो नाम आप नया रखना है वो बाद में आएगा। फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अगर .doc लगाया है आपने फाइल में यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आपको पुराने नाम में लिखना पड़ेगा .doc। नए फाइल में आप चाहे लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन पुराने में आपको जो नाम है एग्जैक्ट वही नाम लिखना पड़ेगा। आशा करता हूँ रीनेम करना भी आ गया होगा दोस्तों। डिलीट करना मैंने आपको बता ही दिया था, डेल कमांड चलती है, डेल स्पेस, जैसे यहाँ पर इस टाइम नाम है सचलक्ष्य, तो मुझे सचलक्ष्य.doc पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ सचलक्ष्य से एरर दे देगा। ठीक है, एंटर मारा और यहाँ पर देखेंगे क्या वो फाइल है DIR। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही, और मैंने आपको बताया था D ड्राइव में भी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे इसलिए नहीं है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं CLS कमांड से। मैंने आपको बताया था क्लियर हो जाती है स्क्रीन। कलर कमांड मैंने आपको बताया था, कलर से हम जैसे 10 से ऊपर जाएंगे, तो मैंने शायद ये बात नहीं बताई थी इसलिए बता दे रहा हूँ वीडियो में। 10 से ऊपर अगर आप जाते हो तो बैकग्राउंड भी चेंज होता है दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कलर स्पेस 4 लिखा तो रेड कलर में हो गया। कलर स्पेस अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ 56, ये देखिए बैकग्राउंड भी चेंज होगा। ठीक है, कलर स्पेस 90, ये देखिए कलर स्पेस 7 बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं वही ले आता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अप एरो की से ऊपर जाता है, डाउन एरो की से कमांड, अपर एरो की से पीछे की कमांड की तरफ जाएंगे। आप कीबोर्ड पे अपर लेफ्ट राइट एरो कीज होती है, उन एरो की से आप कमांड्स को रन कर सकते हैं। अपर एरो की डाउन करेंगे तो पीछे वाली कमांड रन करेंगे, यानी ऊपर वाली एरो की दबाएंगे तो पीछे की कमांड्स की तरफ रन होगी, और नीचे वाली एरो की दबाएंगे तो आगे की तरफ आप रन करेंगे। बिल्कुल लास्ट कमांड पे आना है तो हम एरो की दबाते रहेंगे, डाउन एरो की, और आगे लास्ट वाली कमांड पे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको करने के बाद हम CLS से मैं इसको साफ कर रहा हूँ और थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम DIR कमांड चलाते हैं, DIR में मैंने आपको बहुत सारी कमांड बताई थी पिछली वीडियोस में, DIR/P, DIR/W, DIR/S, ये सारे आपको आशा करता हूँ पता होगा। और अब हमें करना है कि किसी भी फाइल में कुछ लिख के उसके कंटेंट को पता करना है। ठीक है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो एक फाइल फिर से बना रहा हूँ मैं, कॉपी कोन की, इस बात को नोट डाउन करके रखेंगे, कॉपी स्पेस कोन स्पेस फिर से सचलक्ष्य। इस बार मैं .doc नहीं लगाने वाला हूँ, तो सचलक्ष्य मैंने लिखा, और इसमें मैं अगेन वही चीज लिखूंगा, सचलक्ष्य इज माई ड्रीम, क्योंकि सच में सचलक्ष्य मेरा ड्रीम है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोग मेरा योगदान दे रहे हैं पूरा करने में। तो सचलक्ष्य को हम जरूर बनाएंगे, बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम सीख लेते हैं। Ctrl+Z किया, एंटर मारेंगे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कॉपी कोन स्पेस सचलक्ष्य, इसमें लिखा क्या हुआ है, सचलक्ष्य इज माई ड्रीम। ठीक है, ये हमने फाइल बना ली है, कॉपी कोन
ठीक है, सचलक्ष्य के नाम से। तो अब देखिए अगर मैं CLS कर देता हूं तो मुझे क्या पता इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर किसी फाइल में क्या लिखा हुआ है, उसके कंटेंट क्या है डॉस के अंदर, हम कमांड चलाते हैं टाइप, TYPE, टाइप स्पेस उस फाइल का नाम सचलक्ष्य, एंटर। देखिए लिखा हुआ है सचलक्ष्य इज माय ड्रीम। इसके बाद अगर मुझे मान लीजिए ऐसी एक फाइल और बना लेता हूं मैं, कॉपी कौन, ठीक है, कॉपी स्पेस कौन स्पेस, इस बार सच बना लेता हूं मैं, ठीक है, सचलक्ष्य नहीं बना रहा, सच बना रहा हूं, और मैं लिखूंगा सच इज द फर्स्ट नेम ऑफ सचलक्ष्य, ठीक है, सच जो है वो पहला नाम है सचलक्ष्य का, ठीक है, किया और कंट्रोल जेड से अगेन या F6 से सेव कर दिया, एंटर मारते ही सेव हो गया। अब मैं करना क्या है दोस्तों, FC कमांड चलानी है, FC स्पेस, ठीक है, मतलब पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ dir करके, दोनों फाइलें बन चुकी होंगी, ये देखिए सच भी बन चुका है और सचलक्ष्य भी बन चुका है। और मुझे दोनों फाइलों को क्या करना है दोस्तों, आपको पता है ये दोनों फाइल्स में क्या कंटेंट लिखा है मुझे पता नहीं है। कंटेंट के लिए मैंने आपको बताया टाइप कमांड चलाते हैं, और दोनों फाइल को कंपेयर करना मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए फाइल कॉम्बिनेशन यानी FC, फाइल कंपेरिजन कमांड चलाते हैं। फाइल कॉम्बिनेशन या फाइल कंपेरिजन कमांड बोलते हैं, FC कमांड बोलते हैं इसको, F, ठीक है, F फॉर फ्रूट और C फॉर कैट, डाला स्पेस फर्स्ट फाइल नेम जैसे सचलक्ष्य और सेकंड फाइल नेम सच, एंटर करो। दोनों फाइलों में आ रहा है कंपेयरिंग फाइल सचलक्ष्य एंड सच, सचलक्ष्य और सच को कंपेयर कर रही है, और बोले सचलक्ष्य में जो लिखा हुआ है उसका कंटेंट है नीचे सचलक्ष्य इज माय ड्रीम, एंड सच में लिखा है सच इज द फर्स्ट नेम ऑफ सचलक्ष्य, ठीक है। तो दोनों फाइलों का जो कंटेंट है वो एक साथ ही दिखा दिया, साथ में उनको कंपेयर भी कर दिया है। जस्ट एक फाइल का देखना है तो आपको टाइप कमांड भी चला सकते हो, हालांकि टाइप सिर्फ कंटेंट दिखाता है और जो FC कमांड है वो कंपेरिजन भी करता है, सिर्फ दिखाता नहीं कि उसमें क्या है, एक्चुअली वो कंपेयर कर रहा था दोनों फाइलों में क्या डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइप स्पेस मैंने एक बार सच का किया तो सच का भी दिखा देगा आपको, या सचलक्ष्य करेंगे तो सचलक्ष्य का भी दिखा देगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे किया एंटर मार के टाइप स्पेस, इस बार मैं फिर से कमांड चला रहा हूँ टाइप की, टाइप स्पेस सच, सच किया एंटर मारा दोस्तों, आप देख रहे हैं सच का भी दे रखा है इसी तरीके से, सच इज द फर्स्ट नेम ऑफ सचलक्ष्य, इस तरीके से भी आ जाएगा। और अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम फोल्डर्स या फाइल को यहाँ पे अरेंज करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, अगर एक के अंदर एक हो। आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी दोस्तों, अगर हमें कोई भी चीज डिलीट करनी है तो यहाँ पे डेल कमांड हम चलाते हैं, डेल स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ, dir से आपको पता है फोल्डर्स देखते हैं, तो इस तरीके से हम dir देख लेते हैं। यहाँ पर दो फाइल्स है हमारे पास, फोल्डर या फाइल जो भी आप कह सकते हैं, दो फाइलें हमारे पास यहाँ पर सच और सचलक्ष्य, ठीक है, बाकी तो फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स मुझे नहीं डिलीट करने, मैं आपको फाइल डिलीट करके दिखा रहा हूँ। फोल्डर्स के लिए आपको पता है RD कमांड चलती है, तो मैं डेल स्पेस करके एक बार डेल स्पेस सच नाम से फोल्डर है डिलीट कर दे रहा हूँ, एंटर। देखिए डेल यहाँ पर सचलक्ष्य में से, यहाँ पर देखिए सच नाम से भी फोल्डर था, मतलब फाइल थी, वो फाइल डिलीट हो चुकी है, सिर्फ सचलक्ष्य बचा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेल से तो चलिए फाइल डिलीट होगी, लेकिन अगर मेरे को फोल्डर डिलीट करना है तो मेरे को कौन सी कमांड चलानी पड़ती है, RD, मैंने आपको ये पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, RD स्पेस उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम लिखना होता है। जैसे मैं पहले यहाँ पे फोल्डर बनाना बता देता हूँ आपको, CLS करके MD, आपको पता है MD स्पेस फोल्डर का नाम बनता है, तो सचिन के नाम से मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से सचिन, और याद रखिएगा यादव के नाम से भी बनाना है, तो मतलब नाम स्पेस नहीं होना चाहिए उस चीज के बीच में। अगर आपको मान लीजिए अपने नाम से फोल्डर बनाना है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे सचिन यादव है, तो मेरे नाम से फोल्डर बनाना है तो आपको वो पूरा नाम एक साथ लिखना पड़ेगा। अगर स्पेस देते हैं तो दो फोल्डर बन जाएंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी। देखिए मैं दो अलग अलग नाम दे रहा हूँ, मतलब सचिन और यादव स्पेस देके दे रहा हूँ, तो दो फोल्डर बनेंगे, एक सचिन एक यादव के नाम से। कहाँ पे बनेगा, C ड्राइव में, ठीक है, सचलक्ष्य के फोल्डर के अंदर, यूजर्स के फोल्डर के अंदर। तो देखिए C ड्राइव में ये रहा यादव, ठीक है, और ये रहा सचिन, तो दो अलग अलग फोल्डर बने। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे एक ही फोल्डर बनाना है सचिन यादव के नाम से, तो मुझे यहाँ पे MD, इसके बाद आपको पता है एक कमांड और चलती है mkdir, ये लगा के मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चाहे आप कैपिटल में टाइप करें स्मॉल में, वो मैटर नहीं करता, मैटर एक ही चीज करता है, mkdir करने के बाद नाम किस तरीके से लिखने हैं, सचिन स्पेस यादव, बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंटर किया, एंटर करने के बाद वहां पे गए दोस्तों, देखिए सचिन यादव के नाम से इकलौता एक फोल्डर बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे अगर फोल्डर डिलीट करना है तो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी कमांड चलती है, RD यानी रिमूव डायरेक्टरी, यानी फोल्डर को डिलीट करना है। कौन सा वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, पहले मैं सचिन डिलीट कर रहा हूँ, एंटर। देखिए यहीं पे नहीं है, ठीक है, वहां पे भी देख लीजिएगा आप, सचिन का नहीं होगा, डिलीट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ यादव वाले को, तो ये भी आप देखिएगा RD स्पेस, ठीक है, RD स्पेस यादव, ये फोल्डर भी डिलीट। और मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर नहीं है, मैं इसलिए ये चीज याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि
हमें यहाँ पर अभी जो प्रैक्टिकल करना है उसमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को लगा कि मे बी आप लोगों को ना याद हो या पिछली वीडियोस की चीजें, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। और वो करने के बाद आप देखिए यहाँ पे यादव भी डिलीट हो चुका, अब यहाँ पे सिर्फ सचिन यादव बचे हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताया था किसी के अंदर भी जाते हैं फाइल के अंदर, बाहर निकलने के तो cd डॉट डॉट यूज होता है, लेकिन अगर मैं इससे बाहर आ गया, यूजर्स के फोल्डर पे आ गया और मुझे इसमें आप मान लीजिए सचलक्ष्य के फोल्डर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, cd स्पेस, ध्यान रखिएगा इस बात को, cd स्पेस सचलक्ष्य। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ, cd स्पेस सचलक्ष्य लिखना है आपको, ये फोल्डर है ना सचलक्ष्य वाला, यहाँ पे जाके cd स्पेस सचलक्ष्य करके एंटर, सचलक्ष्य में आ गए हम। देखिए पहले हम यहाँ पे यूजर्स में थे इस जगह पे, अभी हम सचलक्ष्य वाले में। ठीक है, यहाँ पे भी dir करके देख लीजिए क्या क्या अवेलेबल है फोल्डर फाइल, यहाँ पर एक सचलक्ष्य के नाम से फोल्डर है। ठीक है, मतलब फाइल है, तो अब सचलक्ष्य के नाम से फाइल है क्योंकि यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स लिखे आ रहे हैं, इस पर 20 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और सचिन यादव के नाम से फोल्डर है। हमें करना क्या है, हमें सचिन यादव के नाम के अंदर जाना है और एक फोल्डर और बनाना है, सचिन यादव के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, cd स्पेस, पहले तो हम सचलक्ष्य सचिन यादव टाइप करेंगे एक साथ ताकि इस फोल्डर के अंदर जा सके, गया। ठीक है, टाइप किया cd स्पेस सचिन यादव, तो सचिन यादव के फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर आपको और बना के दिखा रहा हूँ। आपने एक चीज नोट की कि एक फोल्डर अगर उस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, उस फाइल में कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप डिलीट करते हो, डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपको किसी फोल्डर के अंदर अगर कुछ मटेरियल है और वो आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डॉस में किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी यहाँ पर कोई भी चीज डायरेक्टली आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते अगर उसके अंदर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको पहले उस चीज को खाली करना पड़ेगा, फिर आप उस चीज को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक बार चीजों को समझिए किस तरीके से है, बाकी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं सचिन यादव वाले फोल्डर में आया हूँ और एक फाइल या फोल्डर यहाँ पे और बनाऊंगा, तो फोल्डर एक और बना लेते हैं md कमांड से, md स्पेस सचिन यादव में सचलक्ष्य बनाता हूँ। ठीक है, सचिन यादव में सचलक्ष्य नाम से मैंने एक फोल्डर और बनाया। ठीक है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, मैंने आपको बताया था डॉट और डबल डॉट के नाम से फोल्डर ऑलरेडी होते हैं dir में, बाकी सचलक्ष्य के नाम से एक फोल्डर मैंने बना दिया है। और अब हम आएंगे सचलक्ष्य के अंदर। ठीक है, तो cd स्पेस सचलक्ष्य। ठीक है, नाम कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमांड यहाँ पे कोई भी छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क एक ही चीज से चलता है कि वो चीज आपने लिखी सही हो, यानी इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो सचलक्ष्य के अंदर में आ गया, अब देखिए। ठीक है, सचिन यादव के अंदर सचलक्ष्य नाम से एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर आ गया। अब आने के बाद, ठीक है, सचिन यादव के अंदर सचलक्ष्य नाम के फोल्डर के अंदर आ गया। अब आने के बाद मैं चाहता हूं बेसिकली कि यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊं, तो फाइल बनाने के लिए आपको पता है कॉपी कौन कमांड चलती है। ठीक है, कॉपी स्पेस कौन स्पेस एक बना लेता हूं मैं सच के नाम से फाइल। ठीक है, और इस फाइल में कुछ लिख दूंगा सच, तो मैंने लिखा सच इज द शॉर्ट नेम फॉर सचिन। सचिन के लिए शॉर्ट नेम क्या है, सच है, तो कंट्रोल जेड किया और कर दिया एंटर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे dir करके तो एक फाइल आपको मिलेगी और उस फाइल का नाम क्या होगा, सच। ठीक है, ये देखिए 34 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जो हमने ये लिखा है ना कि सच इज द शॉर्ट नेम ऑफ फॉर सचिन, तो उसी के लिए बेसिकली आपको फाइल दिखा रहा है सच के नाम से, जिसमें 34 कैरेक्टर्स 34 बाइट्स के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अब हम इन फोल्डर से बाहर आएंगे। cd आपने डायरेक्टली तो डिलीट करके देखा, अगर मैं यहाँ इस फाइल को डिलीट करूंगा हो जाएगी, तो cd डॉट डॉट बाहर आया, फिर से cd डॉट डॉट, फिर से बाहर आया, फिर से cd डॉट डॉट और फिर से बाहर आ जाता हूँ, या फिर फिलहाल तो हम सचलक्ष्य में कोई बात नहीं dir करके देख लो, आपको फोल्डर मिल भी जाएगा। कौन सा, सचलक्ष्य का। ठीक है, सचिन यादव वाला फोल्डर मिल गया। अब मैं चाहता हूँ सचिन यादव को डायरेक्टली डिलीट कर दो, मैं चाहता हूँ सचिन यादव को डायरेक्टली आप डिलीट कर दो फोल्डर को, जो सचिन यादव के नाम से dir है, सचलक्ष्य जस्ट ऊपर सचिन यादव के नाम से फोल्डर है, इसको डिलीट कर दो। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड चलती है दोस्तों rd स्पेस, मैंने कहा सचिन यादव, लेकिन देखना ये फोल्डर डिलीट होगा नहीं, एंटर करो। लिखा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, तो डायरेक्टरी यानी फोल्डर एम्प्टी यानी खाली नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज से एक बात तो सीख गए होंगे कि जहां पर डॉस में जब भी आप किसी चीज को डिलीट करते हो, किसी फोल्डर को, तो आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते जैसे आप विंडोज में करते हो। यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए पहले उस फोल्डर को खाली करना पड़ता है और देन आप डिलीट कर सकते हो। तो खाली करने के लिए पहले हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर के कंटेंट डिलीट करने पड़ेंगे, तो वही करने वाला हूं मैं। अंदर जाने के लिए cd स्पेस, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सचिन यादव के अंदर जाने के लिए मुझे cd स्पेस वो कमांड टाइप करनी पड़ेगी, cd, ठीक है, स्पेस सचिन यादव, ये मैं टाइप करूंगा फोल्डर का नाम और उसके अंदर जाऊंगा। ठीक है, गया उसके अंदर, एंटर, देखिए आ गया सचिन यादव के अंदर। ठीक है,
यहाँ पर अब देखिए क्या है, इसके अंदर कुछ है, एक डायरेक्टरी और है सचलक्ष्य के नाम से। चलिए इसमें भी चलते हैं, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपको अंदर जाना है, पहले आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर से CD सचलक्ष्य के फोल्डर के अंदर जाने के लिए अगेन सचलक्ष्य के अंदर भी आ गए CD, तो सचिन यादव के अंदर सचलक्ष्य के फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखिए कोई और फोल्डर है क्या, है dir कमांड चला के, तो यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं, अब एक फाइल बची है। तो पहले आप इस फाइल को डिलीट करो, सच वाली को, ठीक है। कैसे होगा, डेल स्पेस सच, एंटर dir, देखो वो फाइल है। यहाँ पे वो फाइल थी 34 कैरेक्टर, यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ डबल डॉट और डॉट, दो फाइलें, तो यानी सच अब डिलीट हो चुका है फाइल। इतना डिलीट करने के बाद आप दोस्तों CD डॉट डॉट से बाहर आओ, ठीक है, सचिन यादव वाले फोल्डर पे आओ और dir करके देखो कौन सा फोल्डर है यहाँ पे सचलक्ष्य का फोल्डर, यानी आपको ये भी डिलीट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सचिन यादव को डिलीट करना है तो आपको सचलक्ष्य को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, RD स्पेस सचलक्ष्य टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। किया आपने RD स्पेस सचलक्ष्य टाइप करके आपने डिलीट कर दिया। तो अब देखिए आप dir कमांड से, अब सचलक्ष्य है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, क्योंकि वो फोल्डर था तो वहां पे RD कमांड चली। अब देख पा रहे हैं ये सचलक्ष्य वाला फोल्डर था, dir था ये, तो इसको हमने डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड चलाई, RD कमांड। dir से पहले हमने देखा और फिर RD कमांड से हमने सचलक्ष्य को उड़ा दिया और उसके बाद वो गायब हो गया। और हमने फिर dir कमांड चला के देखा तो यहाँ पे है ही सचलक्ष्य, ठीक है, यानी डिलीट हो गया बेसिकली। अब हमें क्या करना है, CD डॉट डॉट से फिर से बाहर आना है और अब आप आ गए सचलक्ष्य वाले फोल्डर पे, जो बाहर सचलक्ष्य वाला फोल्डर था। और अब हमारे पास dir कमांड करके अगर हम देखें तो कौन सा फोल्डर मौजूद होगा, आपको पता ही है, सचिन यादव वाला होगा, ये रहा सचिन यादव। इसको भी डिलीट करना है, मेन हमारे को यही टारगेट था डिलीट करने का। तो अब इसको डिलीट करना आसान हो जाएगा, कैसे, फोल्डर है तो RD स्पेस, तो फोल्डर का नाम थोड़ा मैं स्क्रॉल ऊपर करके दिखा देता हूँ, सचिन और साथ में ही यादव। अब आपको क्या लगता है डिलीट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ है नहीं। एंटर, जो पहले एरर दे रहा था, पहले जो एरर दे रहा था कि ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, लिखा था ना ये, देखिए ध्यान से, द डायरेक्टरी, एक सेकंड, यहाँ पे कहीं एक मैसेज आया था लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो कि द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं थी उसको करने के लिए हमने ये कमांड चलाई है, ये देखा, ये रहा, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। जब हमने क्या करा था, RD स्पेस सचिन यादव, हमने रिमूव डायरेक्टरी करके सचिन यादव को डिलीट करने की कोशिश की थी, बोला था कि डायरेक्टरी फोल्डर खाली नहीं है। और अब हम नीचे आए हैं, अगर आप ध्यान से देखो, फिर से हमने वही कमांड चलाई है, RD स्पेस सचिन यादव, लेकिन इस बार अगर मैं dir चलाऊंगा, कोई एरर तो दिया नहीं है, मैसेज तो दिया नहीं है, डिलीट हो गया तो चेक कर लो, ये देखो। और ये जो सचलक्ष्य है ये क्या है, ये एक फाइल है, तो डेल स्पेस फाइल में तो कुछ हो नहीं सकता अंदर, तो स्पेस सचलक्ष्य, देखिए ये भी डिलीट, सचलक्ष्य भी नहीं है अब, ठीक है, फाइल। और ये जो सचलक्ष्य, ये तो मेन फोल्डर था हमारा, जो सिस्टम का फोल्डर था बनाया हुआ, तो ये तो हम डिलीट करेंगे नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ जाएगा। CLS आपको पता ही है दोस्तों किस लिए होता है, क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। और मैं आपको एक कमांड और जबरदस्त बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कमांड का नाम है सिस्टम इन्फो, और ये करती क्या है दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लो बेसिकली कब आपका कंप्यूटर ऑन हुआ था, कितने बजे ऑन हुआ था, कितनी देर से चल रहा है, क्या मदरबोर्ड लगा है, क्या हार्ड डिस्क है, सब कुछ बताएगा A to Z आपके कंप्यूटर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। विंडोज में भी इतना नहीं दिखाता है। तो मैं ध्यान रखिएगा, इस कमांड को जो बता रहा हूँ नोट कीजिएगा, सिस्टम इन्फो, ठीक है, एंटर कीजिएगा इस तरीके से। ये थोड़ा लोडिंग करेगा, लिखा है लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन। तो ये कमांड बहुत ही जबरदस्त कमांड है दोस्तों। ये देखिए A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि होस्ट का नेम, यानी पीसी का नाम, नेटवर्क में होस्ट मतलब नेटवर्क में पीसी को यूज करते हैं, बोलते हैं। तो ये जो आपका लिखा हुआ है होस्ट नेम यानी सचलक्ष्य, यानी पीसी का नाम सचलक्ष्य है, रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है प्रो, ऑपरेटिंग वर्जन ये है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड अलोन वर्कस्टेशन, यानी सिंगल पीसी है, कोई नेटवर्किंग में पीसी नहीं है, मल्टी प्रोसेसर फ्री, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सब तो चलो नॉर्मल चीजें ही पता चल जाएगा, आपका पीसी कितने बजे से ऑन है ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो लिखा होगा इसमें, आप देखिए सिस्टम बूट टाइम, ठीक है, तो ये बताएगा आपका बेसिकली जो टाइमिंग है, देखिए 4:52:53, ठीक है, ये बेसिकली टाइमिंग था जब हमारा ओरिजिनल इंस्टॉल डेट हुई थी सिस्टम की, और फिलहाल ये टाइमिंग दिखा रहा है 2/5/2020, ठीक है, 2/5/2020 मेरे सिस्टम की डेट है, तो उसके हिसाब से ये आपको दिखा रहा है टाइमिंग बेसिकली 2:09:56 PM पे, इस तरीके से आपका ये ऑन है। और इसके अलावा कब से बूट टाइमिंग है, क्या है, सारी चीजें दिखा रहा है, बूट डिवाइस क्या ही है, कब से ऑन है, सब कुछ दिखाएगा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी यूजीसी टाइम, टोटल फिजिकल मेमोरी 3975 MB, इसका मतलब है कि लगभग 3-4 हजार रैम के आसपास हो गया, यानी 4000 MB का मतलब हो गया 4 GB की रैम है, ठीक है।
अवेलेबल कितनी है वो दिखा रहा है, वर्चुअल कितनी, सब कुछ दिखाएगा। मतलब ये गजब की चीज है। अगर आप हाई लेवल पे कंप्यूटर सीखते हैं या सीखा है कभी आपने या आप काम करते हैं तो आपके लिए ये चीज जबरदस्त है, मतलब एकदम स्टैंडर्ड लेवल की चीज है। ठीक है, एक तो ये कमांड है सिस्टम इन्फो, और एक मैं आपके लिए और बताने वाला हूँ, वो भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा सिस्टम इन्फो के अलावा, जिसको मैं बोलूंगा कि सब चीजों को मतलब कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक चीज और पता होगी कि मान लीजिए आपके सिस्टम की हिडन फाइलें, कुछ छुपी हुई फाइलें, बेसिकली हिडन फाइलें, तो उनको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक कमांड चलती है एट्रीव। पहले तो मैं आपको CLS करके क्लियर कर देता हूँ, बहुत DIR करके देखिए, ये सारे फोल्डर्स हैं। हम करते हैं बेसिकली एट्रीव कमांड के अलावा DIR स्पेस AR कमांड से तो रीड ओनली फाइलें दिखाता है। ठीक है, ये रीड ओनली फाइलें हैं। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आओ तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ, DIR स्पेस स्लैश लगा के AS अगर आप लिखते हो, AH अगर आप लिखते हो तो हिडन फाइलें दिखाएगा आपके सिस्टम की। ये हिडन फाइलें हैं, जैसे ये एंटी यूजर डैट लॉग, एंटी यूजर डैट log 2, ये सब जो फाइलें, ये ऐसी फाइलें दोस्तों, अगर इनको आप डिलीट कर देते हो ना कंप्यूटर से, एंटी यूजर डॉट INI, ये सब ऐसी फाइलें हैं, इनको डिलीट करते आपके कंप्यूटर की विंडो जो है वो करप्ट हो जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपके कंप्यूटर में कोई भी छेड़खानी करके जस्ट करना कुछ नहीं, डेल कमांड करके डेल स्पेस एंटी यूजर डॉट डैट log1 इस तरीके से लिखना है। और आपको मैंने बताया डिलीट करने का तरीका क्या है। डिलीट करते ही ये सारी फाइलें डिलीट और आपके सिस्टम क्रैश। तो आप समझ सकते हैं कितनी तगड़ी चीज है। सिक्योरिटी सिस्टम लगा के रखना जरूरी है, हिडन करना। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली ये फाइलें आपको दिखाई पड़े या किसी फाइल पे कैसे आप हिडन करते हो, कैसे शो करते हो, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। फाइल बना देते हैं, कॉपी स्पेस कोन। ठीक है दोस्तों, कॉपी स्पेस कोन, कॉपी स्पेस कोन किया आपने और स्पेस देके आपने एक कमांड चलाई एट्रीव। नहीं, पहले तो सॉरी, कमांड वो एट्रीव जब हम हिडन करेंगे या दिखाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमें फाइल बनानी है तो कॉपी कौन चलेगी। कॉपी कौन सचलक्ष के नाम से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, सॉरी फाइल बना लेता हूँ, सचलक्ष .doc लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक फाइल बन गया। मैंने लिखा अगेन सचलक्ष इज, सॉरी आप लोग बोर हो होंगे, लेकिन सचलक्ष इज माई ड्रीम रियलिटी में है, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद कॉपी कौन सचलक्ष.doc करके फाइल मैंने बना दी, सचलक्ष इज माई ड्रीम। आप देख सकते हैं इस नाम से फाइल हमें मिलेगी। ये रही सचलक्ष के नाम से 20 कैरेक्टर्स हैं, इसमें इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। और अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को मुझे गायब करना है, हिडन भी करना है, रीड ओनली भी करना है, सारी चीजें करनी है मुझे। ठीक है, तो देखेंगे जैसे कैसे करेंगे हम इस तरीके को। सबसे पहले तो मैं इस फाइल को हिडन ही करना चाहता हूं, तो मेरे को एट्रीव, इस बात को नोट डाउन करेंगे, एट्रीव, एट्रीव मतलब एट्रीब्यूशन। ठीक है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब उसकी प्रॉपर्टी। तो मुझे एट्रीव कमांड चलानी है, एट्रीव स्पेस प्लस अगर आप H करते हैं दोस्तों तो ये हिडन हो जाएगा। बस फाइल का नाम लिखना है सचलक्ष, ठीक है, स्पेस दोनों में देना है, एट्रीव स्पेस प्लस H स्पेस सचलक्ष .doc। ठीक है, करिए। अब DIR करके अगर आप सर्च मारते हैं इसको तो आपकी यहाँ पे फाइल दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे जिस लोकेशन पे ये फाइल बनी है ना, उस लोकेशन पे भी नजर नहीं आएगी। यानी कहाँ बनी है, C ड्राइव में यूजर्स में सचलक्ष फोल्डर के अंदर। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका C ड्राइव, ठीक है, लोकल डिस्क C दिखाई पड़ रहा है, इसमें यूजर्स और ये रहा सचलक्ष है कहीं यहाँ पे फाइल नहीं है ना, नहीं दिखाई पड़ रही ना। लेकिन अभी मैं कमांड से आपको वापस लेके आऊंगा और वहां पे आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए यहाँ पे भी दिखाई नहीं पड़ रही, इस जगह पर भी सचलक्ष का फाइल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन वापस लाना है तो करना क्या है, फिर से वही कमांड सेम एट्रीव, मैंने आपको बताया था डाउन एरो की या अप एरो की प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे एट्रीव स्पेस प्लस H की जगह इस बार आपको -H देना है दोस्तों। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एट्रीव स्पेस -H स्पेस सचलक्ष, ठीक है, प्लस H की जगह -H लगा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस H होता है हिडन करने के लिए, माइनस और H होता है दिखाने के लिए। एंटर किया इस बार भी कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन देखिए यहाँ पे फोल्डर आपको दिखेगा, ये देखिए फाइल सचलक्ष.doc दिखी, और इस बार यहाँ भी दिखेगा, ये देखिए ये रहा फाइल जिसमें लिखा है सचलक्ष इज माय ड्रीम। ये देखिए इस जगह पे, साइज में आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, जबरदस्त ऑप्शन कि किस तरीके से एक्सेल में मतलब सॉरी डॉस में फाइल को हिडन करते हैं और शो करते हैं, और उसका इफेक्ट आपके यहाँ पे भी होगा, विंडोज पे भी, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि डॉस और विंडोज जस्ट लाइक प्राण और शरीर है, एक में अगर कोई इफेक्ट होता है तो दूसरे में ऑलरेडी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आया होगा आपको डॉस कितना इंपॉर्टेंट है। अब तक आप तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं डॉस से आपके हर कोई तो इसको सीख नहीं सकता पहली बात, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है जिसमें सरदर्द हो जाता है हमें, तो इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, सीखने की लगन होनी चाहिए,
और साथ में कहीं ना कहीं आपको चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप आशा कर रहा हूँ कर रहे होंगे। तो आपको ये जो चीजें हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगी जो आपको एक नॉर्मल आदमी, देखिए एमएस ऑफिस जो है, विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आजकल हर कोई सीखता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे हम ऐसी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। टैली हो गया, इसके बाद मैं आपको डॉस करा रहा हूँ, ऐसी चीजें जो मैं अब करा रहा हूँ या कराने वाला हूँ, वो सब चीजें आपके लिए कुछ ऐसी होंगी जो आपने रेयरली सीखा होगा, या सीखा भी होगा तो उस लेवल पे नहीं सीखा होगा जिस लेवल पे मैं बता रहा हूँ। तो इसी बात पे चैनल को प्लस दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया होगा तो, और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी कुछ ऐसा सीखने को मिले। इसी तरीके से दोस्तों दो कमांड और होती है आपके फाइल को रीड ओनली बनाने के लिए और रीड ओनली से हटाने के लिए। सेम कमांड होती है एट्रीव, ठीक है, एट्रीव प्लस आर से आपकी फाइल रीड ओनली बन जाती है। नाम आपको वही लिखना पड़ेगा, सचलक्ष्य, सेम सचलक्ष्य.doc, ठीक है, रीड ओनली बन जाएगी। और दोबारा हटाने के लिए आप वही कमांड सेम प्लस आर की जगह क्या लगा देंगे, -r, तो रीड ओनली से हट जाएगी, उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों बाहर आने के लिए डॉस से एग्जिट कमांड चलती है, ठीक है, एग्जिट कमांड से आप इससे बाहर आ सकते हैं डॉस से। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।